हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और सीख रहे हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी सीरीज हमारे साथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 एपी यानी समांतर श्रेणी से एक्सरसाइज 5.2 के साथ आपके बीच मैं फिर से हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पूर्व एजुकेशन में। ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा और सिंगल इस फॉर्मूले से के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ टर्म ए वो फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद है, डी कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या है और एन यहाँ पे लास्ट टर्म या nth टर्म है यानी अंतिम पद है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया ए डी एन और ए एन के साथ। एक्सरसाइज 5.1 में हम सीख चुके हैं इनके बारे में। फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी जो एनवा पद होता है या लास्टवा पद होता है, लास्ट वाला, वो होता है पहले पद में मैं जितने भी पद है उनमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखना है या मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे A5, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ A19 क्या होगा, तो A19 आपका हो जाएगा A प्लस 18D। तो ये वही फॉर्मूला है जो आपको ये बताएगा कि जो पद है वो कैसे निकालते हैं अगर आपको A और D गिवन है। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ A30, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A प्लस 29 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। आफ्टर दैट आपको इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के तीन और फॉर्मूले आपने बना दिए। टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स है ना आपकी, ए डी एन और ए एन। तो 4 टर्म्स है, तो इनमें से जरूरी नहीं कि आपसे लास्ट टर्म ही पूछे, आपसे फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है, बाकी टर्म्स दे देगा। आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ सकता है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। आप इन सभी फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट कर लें और इनको लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जिसमें एक टेबल दी है। आप इस टेबल को चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ए एन डी और ई एन ये चारों टर्म दे रखी है और सभी में टोटल 5 पार्ट्स है, आप चेक कर सकते हैं। इन सभी में एक एक टर्म मिसप्लेस है जो नहीं दे रखी, आपको वो फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट्स के साथ। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है A7 D3 N8 और आपसे लास्ट टर्म निकालनी है। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इन चारों में से आपका an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डी और एन की वैल्यू आपने ली और फॉर्मूला यूज किया ए एन, क्योंकि आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एन कितना है यहाँ पे 8, तो ए 8th टर्म आपको निकालनी है, यानी 8वीं टर्म क्या होगी इस एपी की, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए चेक करते हैं। ए आपका 7 है, एन 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी आपको गिवन है 3। तो 8वीं टर्म आपकी होगी 7 प्लस, ये हो जाएगा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और 7 3 जा होता है 21। तो 8वीं टर्म आपकी हो जाएगी 28। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, nth टर्म आपकी 28 होगी। ओके, सिमिलरली सेकंड में आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू -18 है, बी की वैल्यू आपको, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एन आपको गिवन है 10 और nth टर्म आपको दी है 0। तो आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस ए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको डायरेक्ट पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए डी आपका हो जाएगा, ए एन कितना है आपका 0 है, माइनस ए घटा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई एन कितना है 10 माइनस 1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर प्लस का 18 और नीचे बचेगा 10 माइनस 1 9। तो डी आ गया आपका
2, तो डी की वैल्यू 2 यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। पार्ट थर्ड पार्ट में आपसे दिया है ए मिस है, ए को फाइंड आउट करना है, डी आपको दिया है -3। डी माइनस का मतलब ये है कि जो आपका टर्म है ना ए पी वो घटेगी। अगर डी नेगेटिव दे रखी है तो टर्म घटेगी, डिक्रीज होगी, और nth टर्म आपकी दी है -5। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए, तो ए का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए की वैल्यू होती है an-n-1 इंटू डी। तो ए करने के लिए an आपका -5 है, माइनस n आपका 18 है, 18 - 1, डी आपका -3 है। तो ए क्या होगा आपका -5 माइनस ये 17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस है, इधर माइनस का 3 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 17 बचेगा, 17 3 जा 51 होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बड़ा है 51 प्लस का है, तो 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और बड़े का निशान जो है प्लस का है, तो ये भी प्लस का 46 हो जाएगा। तो ए यानी फर्स्ट टर्म आपकी 46 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पे ट्राई करते हैं। फोर्थ पार्ट में ए आपको दिया है -18.9, डी आपको गिवन है 2.5, एन की वैल्यू मिस है, गायब कर रखी है, और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 36। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एन की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका an माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। यहाँ पे सोल्व करते हैं। n इज इक्वल टू an आपका है 36 माइनस इंटू माइनस 18.9, दो बार माइनस क्यों आया? एक तो फॉर्मूले में है और एक वैल्यू में है। ओके, डिवाइड बाई डी आपका है 2.5, प्लस में 1 आ जाएगा। सोल्व करने पर 36 प्लस 18.9 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 1। अब ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या आ गया? आ जाएगा डिवाइड बाई 2.5 प्लस 1। ये हमने ना साइड में रफ पेज पे सोल्व करके देखा है इनके सम को, ठीक है। 3.6 को और 18.9 को ऐड कर देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? ये कट हो जाएगा, डायरेक्ट 9 पे जाएगा, और 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ में a की वैल्यू गिवन है 3.5, डी आपको गिवन है 0, और n यानी टर्म आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म 105। निकालना क्या है? an क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a आपका है 3.5 प्लस 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 0। अब ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो लास्ट टर्म भी क्या आएगी आपकी? 3.5 ही आएगी। इसका मतलब यही है कि कोई भी टर्म जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो उसकी कोई भी टर्म निकलवाएं तो वो 0 ही, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, आपको एपी दे दी 10, 7, 4, तो इसका 30वां पद यानी 13th टर्म कौन सी होगी? आपको 13th टर्म निकालनी है। तो अब आपको देखना है कि ए क्या है। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोलते हैं 10 है। डी आपको फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? डी -3। क्यों? क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है, एपी डिक्रीज हो रही है, तो डी नेगेटिव तो श्योरली आना है। याद रखिए, अगर नंबर एपी इंक्रीज हो तो डी पॉजिटिव आता है, अगर एपी डिक्रीज हो तो डी नेगेटिव आता है। एन आपको दे रखा है 30, क्योंकि इसकी 30th टर्म निकालनी है। निकालना क्या आपको भी? ए एन यानी A30 निकालना है। तो A30 किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस 29 टी के, है ना। ये हमने सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। A आपका 10 है प्लस 29 इंटू -3, ये होगा 10, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और गुना हो जाएगी 87। माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो आंसर माइनस में आएगा, और 87 से
10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 77, 77 आपको आंसर मिल गया। तो इसमें ऑप्शन आपका गिवन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सेकंड क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 इसकी 11th टर्म बतानी है, इसका 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखते हैं ए क्या है आपका -3, डी निकालना है। तो सेकंड टर्म -1/2 में से फर्स्ट टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से आधा गया, कितना बचेगा, प्लस का 2.5 बचेगा। वैसे भी यहाँ पे डी पॉजिटिव आना है, प्लस का आना है, क्योंकि एपी इंक्रीज हो रही है, एपी बढ़ रही है, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई। इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2। एन आपको दे रखा है 11, निकालना क्या है, 11वां टर्म निकालनी है। तो 11वीं टर्म हो जाएगी a + 10d, ओके। तो 11वीं टर्म होगी आपकी ए आपका है -3 जमा 10 गुना डी क्या है 5/2, 2 से 5 पे कट जाएगा ये, तो ये कितना आएगा -3 प्लस का 5 पंजे 25, 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 25 प्लस का है ना, तो आंसर भी प्लस का आएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो 22 इसमें ऑप्शन बी है, तो इसका भी बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एपीज। पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो बेटा जो टर्म गिवन नहीं है ना, उस टर्म को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो टोटल 3 टर्म्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो हमें सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है। ये मिसप्लेस है, इसको निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो आपको गिवन है ए कितना है 2, इसके बाद A3 यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो A3 कितना है 26 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइंड क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है A2 यानी सेकंड टर्म, ठीक है भैया। अब एक चीज़ देखो, A3 क्या होता है, A + 2D होता है, इसको मैं 26 लिख सकता हूँ, क्योंकि A3 को मैंने क्या कर दिया, उसकी फॉर्म में लिख दिया, ओपन फॉर्म में, ठीक है। अब A का मान कितना है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जमा 2D बराबर है 26। ये 2 को इधर लेके आओगे, 2D इक्वल हो जाएगा 26 घटा 2, D की वैल्यू आ जाएगी 24 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो D आ गया आपका 12, ठीक है। तो क्या आपका आंसर मिल गया, नो, अभी आंसर नहीं मिला है, अभी तो केवल कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर मिला है। निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A जमा D, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। A कितना आपका 2 है और D कितना आपका 12 है, 12 है, तो A2 कितना हो जाएगा 14। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप क्या भरेंगे, इसमें आप भरेंगे 14, क्यों, क्योंकि 12 का अंतर है, 2 में 12 जोड़ोगे 14 आएगा, 14 में 12 जोड़ोगे 26 आएगा, ओके। तो सिमिलरली हम बाकी पार्ट्स करते हैं। सेकंड पार्ट पे नज़र डालते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दे रखी है पहला टर्म गायब है, सेकंड टर्म आपको 13 दे रखी है, थर्ड टर्म मिसप्लेस है, फोर्थ टर्म आपको 3 दे रखी है, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब आपको दे रखा है A2 क्या होता है, A जमा D होता है, ये दे दिया आपको 13, और आपको दे रखा है A4 क्या होता है, A जमा 3D, ये आपको दे रखा है 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है A1 और A3, ये दोनों टर्म आपको फाइंड करनी है, क्योंकि ये दे नहीं रखी। तो हमारे पास जो आती है इनको इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वल A + 3D दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, ओके। ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। वही थर्ड चैप्टर याद आ रहा होगा आपको इस सवाल देख के, ठीक है। थर्ड चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ये माइनस का 2D आ जाएगा, ये कुछ नहीं है भाई, ये काट रखा है, ठीक है। इधर आ जाएगा आपको प्लस का 10, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से डिवाइड करेंगे तो D -5 आ जाएगा, ओके। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका नेगेटिव होगा। अब D की वैल्यू आने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, अभी आपको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और
थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए जमा 2d होगी। ठीक है, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू होगी आपकी, जो डी की वैल्यू है इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में एक रख लो, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इक्वेशन 1 में रखते हैं डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 माइनस माइनस 5, यानी 13 प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस 13 और 5 18 हो जाएगा, तो ए आपका 18 आ गया। तो A3 कितना आ जाएगा, 18 में मैं 2 गुना डी कितना है -5 जोड़ दूंगा, तो तीसरे पद की वैल्यू हो जाएगी 18, 5 दूनी 10, 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। यानी डी की वैल्यू -5 आ गई थी, इक्वेशन 1 में रख दी, उधर जाके -5 प्लस का हो जाएगा और 13 5 18 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 18 आ गई, A3 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, बाकी पार्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली वही रूल फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया। थर्ड पार्ट में आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म मिस है, गायब है, और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 9.5। तो लिखेंगे ए आपका कितना है, 5 है। ठीक है, इससे अलग A4 आपकी दे रखी है, यानी फोर्थ टर्म, ये होती है A + 3D, ये आपकी है 9.5। ठीक है, निकालना क्या है, आपको निकालनी है सेकेंड टर्म जो होती है आपकी A + D, फिर आपको निकालनी है थर्ड टर्म जो होती है आपकी A + 2D। ए तो आपको दिया ही है, आपको केवल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो A4 आपका ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 + 3D दैट इज इक्वल टू 9.5। 3D इज इक्वल टू 9.5 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3D इक्वल हो गया 9 में से 4 5 गए 4, तो 4.5 बच जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 जाते हैं तो 4 बचते हैं, 9.5 में से 5 जाएंगे तो 4.5 बच जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, मिश्रित से अनुचित भिन्न में, 3 नीचे आ जाएगा भाग में, 3 3 9, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डी की वैल्यू आती है आपकी 3/2। ठीक है, अभी सेकंड पद मेरे को निकालना है, तो ए आपका 5 है, 5 में मैं ये क्या होता है 3/2, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 2 एकम 2 और 1 शेष बचा, तो 2 1 से 1/2 आ जाएगा, तो 5 में मैं 1.5 जोड़ देता हूँ, 5 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6.5 आ जाएगा, तोड़ोगे तो 6 दूनी 12 1 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी टर्म हो जाएगी 5 जमा 2 गुना 3/2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मिक्स्ड में यानी मिक्स फ्रैक्शन में ले लो या इम्प्रॉपर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल, बचा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म आपकी आ जाएगी 8 और सेकंड टर्म आपकी आ जाएगी 13/2। ठीक है, चलिए बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद ट्राई करिए, सेम रूल यहाँ पे फॉलो होना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं आप, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी आप इनको खुद ट्राई करें। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे, इसमें कहा है AP 11852 का कोई एक मिनट सॉरी गलत हो गया, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पद 78 होगा। AP क्या है आपकी, AP आपको दे रखी है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है, यानी कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले जो गिवन टर्म है वो लिखते हैं, ए आपको 3 गिवन है,
डी नहीं दिया है, निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, D5 आ गया। वैसे भी दिख रहा है 5-5 का अंतर है तो सभी के बीच में। इसके बाद AN यानी आखिरी नंबर आपको दे रखा है 78। यही तो कह रहा है कि लास्ट टर्म यानी अंतिम वापद 78 है। फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स n का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n के ज्ञात करने का सूत्र है AN माइनस A/D जमा में 1। तो n क्या हो जाएगा, AN आपका 78 है, पहली टर्म आपकी 3 है, D आपका 5 है, जमा में 1। सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको फॉर्मूले पहले लिखवा दिए थे, उन फॉर्मूले का यूज करें। ये बनेगा 75/5 प्लस 1, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 15 पे जा रहा है। ठीक है, 15/75 होता है ना, तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, 5 से डिवाइड करेंगे ना 15/75। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये वाली टर्म सेपरेट कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ऊपर वाली टर्म थी रेड लाइन से और नीचे की अलग टर्म है। ये कट किया तो 15 आ गया, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।